13 इयर्स का इंतज़ार ख़त्म हुआ। टाइटैनिक फिल्म का 2009 में रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म अवतार का दूसरा पार्ट रिलीज़ कर दिया गया है। वैसे तो ये फिल्म सिनेमा में ही देखने के काबिल है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि ये फिल्म सिनेमा में देखना क्यों ज़रूरी है। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट के फिल्म की तरफ आते हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अवतार 2 2009 में रिलीज़ होने वाली अवतार फिल्म का पार्ट 2 है और हम देख चुके हैं कि पार्ट 1 में किस तरह पेंडोरा नामी एक सियारे पर इंसान हमला करते हैं। पार्ट 1 के इख्तिताम पर इंसानों का बनाया हुआ एक अवतार जिसका नाम जैक सिली होता है पेंडोरा के मुकामी नावियों से मिल जाता है और इंसानों को पेंडोरा से भगाने में कामयाब हो जाता है और नावी सरदार की बेटी नटेरी से शादी कर लेता है। पार्ट 2 का आगाज़ जैक और उसकी बीवी नटेरी से होता है। आगाज़ में दिखाया जाता है कि जैक और नटेरी के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। इसके अलावा डॉक्टर ग्रेस, जो पार्ट 1 में इंसानों के खिलाफ लड़ते हुए मारी गई थी, इसकी बेटी किरी को भी अडॉप्ट कर चुके हैं। इसके अलावा इंसानों के कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो इन लोगों के बच्चे होते हैं जिन्होंने इंसानों के खिलाफ बगावत में नावियों का साथ दिया था और फिर यहीं रह गए थे। एक बच्चा जिसका नाम स्पाइडर होता है दिखाया जाता है कि वो पार्ट 1 के विलन कर्नल क्विरिच का बेटा होता है, जिसे बहुत छोटा होने की वजह से वापस नहीं भेजा गया था। इधर एक स्पेसशिप पेंडोरा की तरफ आता दिखाया जाता है। इंसान एक मरतबा फिर पेंडोरा की ज़मीन पर उतरते हैं। स्पेसशिप के लैंड होते ही आधे जंगल को इंसानों की जानिब से आग लगाकर जला दिया जाता है। एक तरफ घने जंगल जिसमें पेंडोरा की नावी और दूसरी तरफ मैदान जो मशीनरी और जहाज़ों से भरा होता है, यानी इंसान पेंडोरा पर अपनी बेस कायम कर लेते हैं। जैक और नावी अपने उड़ने वाले परिंदों यानी इक्रानत पर बैठकर इस बेस पर हमला करते हैं और बहुत से हथियार चुरा लेते हैं। इस दौरान जैक का बड़ा बेटा जख्मी हो जाता है। 1 साल बाद एक और स्पेसशिप उतरती है जिसमें अवतार होते हैं, बिल्कुल जैक सिली की तरह। इन अवतार में एक अवतार कर्नल क्विरिच का भी होता है। जी, वही कर्नल क्विरिच जिसको पहले पार्ट के आखिर में मार दिया जाता है। एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कर्नल क्विरिच अपने अवतार को बता रहा होता है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो उसका मतलब है मैं मर चुका हूँ। तुम्हारे अंदर मेरा डीएनए और मेमोरी है और तुम्हें जैक सिली से बदला लेना है। यानी मरने से पहले कर्नल क्विरिच ने अपना डीएनए और मेमोरी सेव कर दी थी। इधर कर्नल का अवतार अपने अवतार सिपाहियों को मोटिवेट करने के लिए स्पीच देता है। कर्नल एक हेलीकॉप्टर लेकर जैक के कबीले का हवाई चक्कर लगाने के बाद जंगल में उतरता है, जहां इसका सामना जैक के बच्चों से हो जाता है। कर्नल जैक के बच्चों को गिरफ्तार कर लेता है। इधर जैक कर्नल और उसके कारंदों पर हमला करके इसके कई साथियों को मारकर अपने बच्चों को बचा लेता है, लेकिन एक बच्चा पीछे रह जाता है जिसे कर्नल उठाकर बेस ले जाता है। ये बच्चा दरअसल कर्नल क्विरिच का बेटा स्पाइडर होता है, जो इंसानों के पेंडोरा को छोड़ते वक्त इतना छोटा था कि उसे वो साथ नहीं ले जा सके थे। इस खतरनाक मुठभेड़ के बाद जैक सिली और नटेरी अपने बच्चों को लेकर कबीला छोड़ देते हैं ताकि इनकी इस लड़ाई में कबीले के लोगों को नुकसान ना पहुंचे। जैक और नटेरी अपने अपने किरानत पर बैठकर पानी वाले कबीले पर पहुंचकर पनाह मांगते हैं। इस कबीले के लोगों की बनावट जैक के कबीले से मुख्तलिफ होती है। इनके हाथ चिपटे होते हैं जो इन्हें पानी में तैरने और मछलियों पर सफ़र करने में मदद देते हैं। पहले तो ये कबीला इनको पनाह देने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर कबीले का सरदार जैक को ये कहकर कबीले में पनाह देता है कि वो उसके हुक्म के ताबे रहेगा। ये कबीला जैक के कबीले से मुख्तलिफ होता है। यहाँ लोग हवा में नहीं उड़ते बल्कि समंदर में वहील मछलियों पर सफ़र करते हैं, जो कि ये लोग नाइकन और पाक रूहें कहते हैं। जैक को पनाह मिल जाती है, लेकिन ये लोग जैक की फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करते। कबीले के सरदार के बच्चों और जैक के बच्चों में मुतअद्दिद लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन फिर जैक के छोटे बेटे की वजह से ये सब दोस्त बन जाते हैं। होता यह है कि सरदार का बेटा जैक के बेटे को जानबूझकर पानी में इस जगह छोड़ देता है जहाँ शार्क्स का बसेरा होता है। जैक का बेटा शौक से तकरीबन मारा ही जा चुका होता है कि एक बड़ी मछली वहाँ पर आकर उसको बचा लेती है। ये वहील मछली होती है। जैक का बेटा भी इस वहील, जिसका नाम पाइकन होता है, की मदद करता है और इसके लिम में अटके लोहे के कील को निकाल देता है। वो वहील इस बच्चे को कबीले तक पहुँचा देती है। इस गलती पर जब सरदार के बेटे के खिलाफ मुकदमा चलता है तो जैक का बेटा ये कहकर इसकी जान बचाता है कि सरदार के बेटे की कोई गलती ही नहीं थी। इसके बाद ये बच्चे आपस में दोस्त बन जाते हैं।
इधर कर्नल क्विरल जैक को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। इसे पता चल जाता है कि जैक पानी के बासी कबीले में छुपा हुआ है। कर्नल इस कबीले पर हमला करता है और एक पूरे गांव को आग लगा देता है, लेकिन गांव वाले जैक के बारे में नहीं बताते। नाकाम लौटने के बाद कर्नल के लोग व्हील या नाइकन मछलियों पर हमला करते हैं, जो कि कबीले के लिए पाक रूहें समझी जाती हैं, और नाइकन क्वीन को मार देते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। कर्नल क्विरल एक मील पाइकन मछली में लोकेशन डिवाइस लगाते हैं ताकि वो कबीले वासियों तक पहुंच सके। इधर जैक का बेटा, जो इस मछली का दोस्त बन चुका होता है, कबीले के बच्चों के साथ मिलकर इस डिवाइस को निकालने की कोशिश करता है और डिवाइस को लेकर दूसरी जानब चला जाता है। लेकिन कुछ बच्चे कर्नल के हाथ लग जाते हैं, जिनमें जैक का छोटा बेटा, जैक की बेटी और सरदार का बेटा शामिल होते हैं। जैक और नावी मिलकर कर्नल पर हमला करने पहुंचते हैं। इधर पाइकन मछली कर्नल की कश्ती में तबाही मचा देती है। जैक और नावियों की कर्नल और इंसानों के अवतार से पानी में ये जंग तकरीबन आधा घंटा जारी रहती है, जिसके दौरान कश्ती पर मौजूद तमाम अवतार मारे जाते हैं। कर्नल कैरी, जो कि डॉक्टर ग्रेस की बेटी होती है, की गर्दन पर चाकू रख लेता है, तो इधर नटेरी कर्नल के बेटे स्पाइडर की गर्दन पर चाकू रख लेती है। कर्नल का अवतार हालांकि स्पाइडर को अपना बेटा नहीं मानता, लेकिन फिर भी कुछ देर सोचने के बाद कैरी को छोड़ देता है। इधर नटेरी भी स्पाइडर को छोड़ देती है। अब जैक और कर्नल आमने सामने होते हैं। इनकी लड़ाई के दौरान नटेरी अपने बच्चों को लेकर कश्ती से निकलती है, लेकिन संकट में फंस जाती है, जहां से कैरी अपनी ईवा की ताकत को इस्तेमाल करके इनको निकालती है। इधर लड़ते लड़ते जैक और कर्नल भी पानी में गिर जाते हैं, जहां से जैक का बेटा और पाइकन मछली मिलकर जैक को ऊपर लेकर आते हैं। इधर स्पाइडर कर्नल के अवतार को पानी से बाहर लाकर वापस कबीले आ जाता है। पानी से बाहर आकर पता चलता है कि लड़ाई के दौरान गोली लगने से जैक का बड़ा बेटा मारा गया है। फिल्म का इख्तिताम जैक के बेटे की पानी में तदफीन पर होता है। हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए टॉप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें।